नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने ट्राइकोल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो दोस्तों पिछले जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था डेट वाज ऑन फ्राइडे 22। तो इसमें हमने एक छोटा सा पोजीशन बनाया है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग, मतलब इसे हमने जो लिया वह स्विंग ट्रेडिंग के स्विंग पोजीशन हमने इसमें बनाया बेसिकली। अभी हमारे इसमें जो रैशनल जो होता है, इसमें एंटर करने का रैशनल हमारा इतना ही सिंपल है कि हमने स्टॉक में यहाँ पे एंटर किया हुआ है। तो जो हमारा टारगेट है, ये जो अपर है, ये हमारा टारगेट है और ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है ना। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो ये ट्रेडिंग जो है हमें 1 से 2 हफ्ते के अंदर हम इसको रैप अप कर देंगे, ठीक है ना। या तो टारगेट अचीव हो जाएगा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। जो कुछ भी होगा, जो कुछ होना है 1 से 2 हफ्ते के अंदर इसको होना है। टारगेट अचीव हो गया तो भी अच्छी बात है, और या स्टॉप लॉस हिट हो गया तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कि जो स्टॉक है हमारा, जो इसमें आप देखोगे अभी इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है और टारगेट कितना बन रहा है। हम मेशर यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है 8% का है और टारगेट है 14% का। तो आप कह सकते हो कि 1:2 के तकरीबन इसका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो जो निकल के आ रहा है, आरआर जिसे आप कहते हैं, तो वो तकरीबन 1:2 का। मतलब खोने के लिए आपके पास 1 रुपये है और यदि पाते हैं तो आप 2 रुपये पा सकते हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक इसके फंडामेंटल्स की बात है, इसका रिसेंटली इसका रिजल्ट आया था, जैसे आप सबको पता है 14 मई को इसका रिजल्ट आया था और जो रिजल्ट था That was a good result, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये लाल है। रिजल्ट वॉज गुड ईयर ऑन ईयर बेसिस, क्वार्टर बेसिस में रेवेन्यू में भी जम था, और जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट में भी क्वार्टर बेसिस में भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी जम था। और रिजल्ट के बाद, रिजल्ट के दूसरे दिन, ठीक है ना, आप यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला रिजल्ट का दिन था, ये रिजल्ट का पहला दिन था और ये रिजल्ट का दूसरा दिन था। तो रिजल्ट के दूसरे दिन स्टॉक में आपको 10% की टूटन देखने को मिली। 10% टूटा, जिस दिन हमा टिंकले नंबर लेना है। हाँ तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि रिजल्ट जिस दिन आया, रिजल्ट का जो पहले दिन, रिजल्ट के नेक्स्ट दिन हमें स्टॉक में एक थोड़ा सा जंप देखने को मिला, और उसका जो दूसरे दिन है स्टॉक में हमें 10% की एक भारी गिरावट, एक मोरूबोजू कैंडल, एक किंग कैंडल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है ना। तो 10% तो रिजल्ट खराब नहीं था, लेकिन जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, मार्केट वॉज एक्सपेक्टिंग मोर एंड द स्टॉक वॉज नॉट एबल टू मीट द एक्सपेक्टेशन। लोगों की आकांक्षाओं पे स्टॉक खरा नहीं उतर पाया, बस हम इतना ही कह सकते हैं स्टॉक के बारे में। और फिर यहाँ पे आप देखोगे तो स्टॉक अभी जिस लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, दिस इज द लेवल, यहाँ से the chances are there that the stock can go move upward and touch the upper band of upper channel। एक रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। ये स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है एंड वी हैव कॉट दिस स्टॉक एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज। हमने स्टॉक को लोअर एंड में रेंज में हमने इसे पिक किया है और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये अपर बैंड तक जाएगा, ठीक है ना, रेंज के अपर बैंड तक जाएगा। और इसलिए हमने ऑलरेडी स्टॉक में एंटर करने से पहले ही हमने अपना टारगेट डिसाइड कर लिया है, हमने अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कर लिया है। सो द ट्रेड इज़ गोइंग टू बी मैकेनिकल, ठीक है ना। हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, 1 से 2 हफ्ते का वक्त हम इसे देंगे, क्योंकि ये स्विंग्स ट्रेड है। ये अपर बैंड में जाके अपर बैंड को हिट करता है तो भी हम एग्जिट कर लेंगे, और यदि नीचे आके लोअर बैंड को एग्जिट करता है तो भी हम एग्जिट। और इसका जो रैशनल जो है बस इतना सा इसका रैशनल है, क्योंकि बाकी आप अदर पैरामीटर्स देखोगे तो इसका सुपर ट्रेंड अभी भी नेगेटिव है। और यदि आप सुपर ट्रेंड को फॉलो करते हो, यदि आप सुपर ट्रेंड के भरोसे ट्रेड लेते हो, तो सुपर ट्रेंड अभी आपको मना कर रहा है इसमें एंटर करने से पहले, क्योंकि सुपर ट्रेंड अभी नेगेटिव है। इसका सुपर ट्रेंड ही नेगेटिव नहीं है, इसका जो बॉलिंजर बैंड भी आप देखोगे तो इसका जो बॉलिंजर बैंड है, बॉलिंजर बैंड भी 20 डे SMA के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। मैं इसको बॉलिंजर को एक्टिवेट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका जो 20 डे SMA 583.53 है, और अभी जो स्टॉक है
बॉलिंजर बैंड के 20 डे SMA से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जो लोग, बहुत सारे लोग हैं जो बॉलिंजर बैंड के फॉलोवर्स हैं, जो बॉलिंजर बैंड के 20 डे SMA के ऊपर स्टॉक ट्रेड करते हैं, तो लोग इसमें पोजीशन बनाना पसंद करते हैं और 20 डे के नीचे आ जाता है तो उसमें एग्जिट करना भी पसंद करते हैं। तो जो बॉलिंजर बैंड को फॉलो करते हैं उनके लिए भी स्टॉक में अभी एंट्री इसमें नहीं बन रहा है, ठीक है ना। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि 50 डे SMA और 200 डे SMA, ये है आपका अभी 50 डे SMA एक्टिवेट हो गया जो कि ग्रीन है, और 200 डे SMA भी एक्टिवेट हो गया जो कि है ब्लू है। तो अभी आप देखोगे कि 50 डे अभी जो स्टॉक है, द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो बोथ द मूविंग एवरेजेस, अपने 50 के नीचे भी ट्रेड कर रहा है और 200 डे नीचे गया और ट्रेड कर रहा है, एंड बोथ अभी एकदम पास आ चुके हैं ना, 50 और SMA एकदम दे आर इंटरट्वाइंड, एकदम पास आ चुके। तो इसका जो 50 डे SMA है उसका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म हो गया, और 200 मतलब लॉन्ग टर्म। तो दोनों, द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज ऑफ 200 डे SMA, द स्टॉक इज ऑल्सो ट्रेडिंग बिलो 50 डे SMA विच इज़ अ मीडियम टर्म SMA। तो इन दोनों के हिसाब से भी आप में स्टॉक में एंटरिंग नहीं बन रहा है, ठीक है। और कुछ हम पैरामीटर्स डिसाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि RSI इसका क्या है। तो RSI आप देखोगे कि 44 पे चल रहा है, जो 40 से इसने रिवर्स किया था, अभी 40 मतलब 50 से नीचे RSI का होने का मतलब ये है कि जो है RSI इसमें स्टॉक में भी मोमेंटम नहीं है। वो तो आपको चार्ट में देख के भी मिल रहा है, देख के भी पता चल रहा है, ठीक है। फ्रॉम RSI ऑल्सो इसे स्ट्रिक्ट नो। और जहाँ तक आप मैकडी का देखोगे तो मैकडी में आप देख रहे हो तो मैकडी लाइन इस बिलो सिग्नल लाइन के नीचे मैकडी लाइन है, और जो मैकडी लाइन है वो जीरो लाइन के नीचे है, और जो बार्स बन रहे हैं दे आर द रेड बार्स। तो जो मैकडी के हिसाब से भी आप देखोगे तो इसमें अभी ट्रेड नहीं बनता है। और जहाँ तक इसमें आप देखोगे अभी हमने DMI एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे जो ADX का वैल्यू 12 है, तो ADX का वैल्यू 12 होने का मतलब ये है कि स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है, ना तो इसमें अभी पॉजिटिव मोमेंटम है और ना इसमें नेगेटिव मोमेंटम है। इसमें क्या है तो फिर ना मोमेंटम नहीं है, तो इसमें क्या है, स्टॉक आपका एक रेंज बाउंड चल रहा है, जो कि आपको इस चार्ट में देखकर भी पता चल रहा है। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि इसमें कोई भी पैरामीटर, इसमें एक भी पैरामीटर्स नहीं है जो आपको बाई का सिग्नल दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसमें एंटर किया है। और जैसे मैंने आप लोग को रैशनल बता दिया कि वी आर डूइंग ए स्विंग ट्रेडिंग एंड वी आर ट्रेडिंग द रेंज, मतलब एक रेंज अपर बैंड। और देखो आप, मतलब इसने एक रेंज बनाया हुआ है, ठीक है, ये एक बार, दो बार, तीन बार, एक बार, तो वी आर ट्राइंग टू कैच द रेंज। हमने लोअर बैंड के, लोअर रेंज के में से खरीदा है, वी आर एक्सपेक्टेड टू मूव अपवर्ड्स, और यदि नहीं जाता, नीचे आता है तो वी विल एग्जिट। तो यहाँ पे हमारा एग्जिट है, यहाँ पे हमारा टारगेट है 1:2 का है, रिस्क रिवार्ड रेशियो है। तो दोस्तों यही रैशनल है हमारा खरीदने का, और 1-2 हफ्ते में हम इसमें से एग्जिट कर लेंगे। और जहाँ तक हमने कैपिटल जो डिप्लॉयड किया है इसमें, तो द कैपिटल विच वी हैव डिप्लॉयड इज बहुत ही छोटा अमाउंट है, डेट इज 10,000 इसमें डिप्लॉयड किया है, ठीक है ना, 10,000 इसमें डिप्लॉयड है। यदि हमारा स्टॉप लॉस यदि 10% भी हम मान के चलते हैं तो भी हमारा स्टॉप लॉस निकल के आता है 1,000 रुपये। 1,000 रुपये का कहने का मतलब है, भले इस ट्रेड में हमारा 10% का स्टॉप लॉस है, लेकिन हमारा कैपिटल का सिर्फ 1% है, ठीक है ना दोस्तों। तो मतलब 1 लाख का 1% आगे 1,000 रुपये, तो हमारा जो ट्रेड का लॉस 10% है, लेकिन हमारा जो कैपिटल का ये लॉस सिर्फ 1% है। तो इस तरीके से हम अपना इसको मैनेज करेंगे, ठीक है ना, मतलब इस ट्रेड को मैनेज करेंगे। क्योंकि बिजनेस में होता है क्या है कि आप कोई सामान खरीदते हो, जैसे आपने बेचने के लिए टमाटर खरीदा, तो हो सकता है जब ये टमाटर ख़राब हो जाए तो आपको या तो कॉस्ट प्राइस में बेचना पड़ता है, या तो फिर आप इसको फेंक देना पड़ता है, ठीक है ना। और फेंकने के बाद नेक्स्ट दिन आप फिर एक नया टमाटर खरीदते हो और नया टमाटर बेचते हो। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे मेन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ट्रेड को मैनेज कैसे कर रहे हो, और उस एंगल से हमें इस ट्रेड को देखना है दोस्तों। और बेसिकली क्या होता है, जैसे हमें बताया गया कि जो मैनेजमेंट के 4 P's होते हैं, मैनेजमेंट के जो 4 P's है, तो 4 P's में क्या है, पहला जो होता है प्लानिंग होता है, ठीक है ना, हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग में यही आता है कि भैया हमारा एंट्री प्राइस, हमारा स्टॉप लॉस, हमारा टारगेट, हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो, है ना, हमारा मतलब, तो ये सारी चीज़ हमारे प्लानिंग में आ जाता है। तो प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो होता है प्रोग्रेस। पहला प्लानिंग, फिर होता है प्रोग्रेस। तो प्रोग्रेस में एक्चुअली सेकंड स्टेप होता है हमारा एग्जीक्यूशन, मतलब हम अगर ट्रेड को एग्जीक्यूट, प्लान तो हमने कर लिया,
तो प्लानिंग के बाद सेकंड स्टेप आता है एग्जीक्यूशन, और एग्जीक्यूशन के बाद जो थर्ड स्टेप आता है प्रोग्रेस में हम ये देखते हैं कि हमें पोजीशन तो ले लिया, अभी किस तरह से जा रहा है, हमारे बहाव की तरफ से जा रहा है, हमारे अगेंस्ट जा रहा है, हमें क्या करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, है ना। तो वो आता है आपका थर्ड में। तो इस तरीके से है दोस्तों, अब इस तरीके से हमने इसमें प्लान बनाया है। 1-2 हफ्ते के अंदर, यानी मतलब इस मंथ के एंड तक हमें पता चल जाएगा ये स्टॉक हमें प्रॉफिट देके जाएगा या लॉस देके जाएगा। जो भी हो दोस्तों, हमें चिंता की कोई बात है नहीं, क्योंकि द रिस्क इज अंडर कंट्रोल, द रिस्क इज अंडर मैनेजमेंट। हमने इसको बहुत ही सही तरीके से मैनेज किया है। भले ये ट्रेड हमारे विपरीत भी चले जाए तो और भी बहुत सारे ट्रेड हैं जो हमारे अनुकूल जा सकते हैं। तो दोस्तों फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं। दोस्तों आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार इसी प्रकार हमें देते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।